अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशा ईमान, फैकल्टी ऑफ एप्टिक गार्डन सेंटर। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप स्टूडियो, जो कि आपके सामने नोट डाउन भी हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि बूटस्ट्रैप स्टूडियो कब बना था, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली बूटस्ट्रैप स्टूडियो जो है वो अक्टूबर 19 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हमारे पास है 5.5.2, जो कि अभी लेटेस्ट ही रिलीज़ हुआ है 2021 में। ठीक है, फरवरी 16 को। अब बूटस्ट्रैप स्टूडियो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप स्टूडियो एक पावरफुल डेस्कटॉप ऐप है डिज़ाइनिंग करने के लिए वेबसाइट्स को। बड़ी नंबर्स की इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं। बूटस्ट्रैप स्टूडियो बेसिकली सारा काम जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉपिंग पे वर्कआउट करता है। इसमें हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हाँ, वो जो हमारा हमने जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी हमें ये क्रिएट करके देगा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलें तो यहाँ पे आने के बाद मैं बूटस्ट्रैप स्टूडियो पे ओपन कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये कुछ इसके अपने बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये यूज़ भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं ब्लैंक ही सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक नाम दे देती हूँ। सिंपल यहाँ दे दिया है हमने, वेबसाइट। ठीक है, ये देने के बाद इसने बूटस्ट्रैप को ऑटोमेटिकली खुद ही वर्जन सेलेक्ट कर लिया है। 3 पे बनाना है आप 3 पे कर सकते हैं, 5 पे बनाना है तो आप 5 पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं 4.6 पे काम कर रही हूँ। सिलेक्ट किया है मैंने एंड देन मैंने किया है इसको क्रिएट। क्रिएट ये हो चुका है। ठीक है, क्रिएट ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर नेव बार लगाऊँ या जो भी आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो साइड पे हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हमें बने बनाए मिल रहे हैं। हमें कह रहा है कि सर्च करो, आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए जो बिल्ट इन है वो हमें यहीं पे ही शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर सिंपल एक नेव बार लगाऊँ, तो मैंने यहाँ पे लिया है नेव बार। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे नेव बार है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। तो अब चेक करें तो हमारे पास सारा काम बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, नेव बार हमें कोडिंग लिखने की नीड ही नहीं है, सिर्फ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो ऑटोमेटिकली हमारा नेव बार जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, मोबाइल के हिसाब से अगर आपको चेक करना हो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी HTML की कोडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे HTML पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लीट कोडिंग भी बताएगा कि इसने किस तरीके से इस नेव बार को क्रिएट किया है, कौन कौन सी इसने क्लासेस को यूज़ किया हुआ है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मेन्यूज़ हैं, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम, अगर आप चाह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं ये हमारे पास राइट साइड पे मूव ऑन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा, मैं सिंपल सबसे पहले तो क्लिक कर लेती हूँ इस पर और यहाँ पे आने के बाद हम इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे आने के बाद मैंने नेव पे क्लिक किया है और ये मुझसे खुद पूछ रहा है कि इसकी अलाइनमेंट क्या करनी है। मैंने कह दिया राइट। जाके अगर हम चेक करें तो ये देखिए हमारे पास ये राइट साइड पे मूव हो गया। ठीक है, वैसे अगर आपको लेफ़्ट पे करना हो तो आप लेफ़्ट पे क्लिक कर लें, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल इस ब्रांड को हटा के एप्टेक एजुकेशन, हमने एक सिंपल सा एक लोगो बना नाम दे दिया है। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट आइटम को मैं यहाँ से हटा रही हूँ और यहाँ मैं इसको दे रही हूँ होम। सेकेंड आइटम को हमने यहाँ से रिमूव किया है और यहाँ पे आने के बाद हमने दे दिया है कोर्स। ऐसे ही थर्ड आइटम को मैंने चेंज कर दिया है सिंपल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको होम के बाद कोई और भी मेन्यू रखना था तो आप होम पे क्लिक करके यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू यहाँ पे आपके सामने बन के आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट बन गया है। ठीक है, लोगो नेव बार हमारा क्रिएटेड है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस यहाँ पे नेव बार के नीचे एक डिव लगाऊं। ठीक है, देखें ये पूरा हमें तरतीब से बता भी रहा है कि इसने बॉडी के टैग के अंदर अभी हमने सिर्फ नेव बार लगाया तो जाहिर बात है कि हमें ये जस्ट नेव बार ही शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक डिव ले लेती हूँ। मैंने डिव लिया है, ठीक है, और डिव को हमने जस्ट नेव बार के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। या तो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या फिर आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे
ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, आप चेक करें नेव बार के नीचे हमारे पास क्या बन चुका है, डिव। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं डिव के अंदर ही जुम्बोट्रॉन जो हमारी बूटस्ट्रैप की ही क्लास है मैं इसको यूज़ करूँ, तो मैंने जुम्बोट्रॉन को सिलेक्ट किया है और मैंने डिव के ऊपर आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट बन के आ गया है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि सिंपल हम थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग भी अप्लाई करें। अगर हम जाके देखें HTML के अंदर, तो ये नेव बार को अगर मैं क्लोज कर दूँ, देखिए यहाँ पे डिव, डिव के अंदर जुम्बोट्रॉन जो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था कंप्लीटली बन के आ रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं डिव को एक आईडी दूँ, या फिर अगर आपकी मर्ज़ी आप क्लास भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एक आईडी दे रही हूँ, मैंने डिव पे क्लिक किया है और एट्रीब्यूट्स पे जाके मैंने इसको एक अपनी मर्ज़ी से आईडी दे दी, लाइक बैनर। आप क्लास दे दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी बैनर लग चुकी है। आप जो यहाँ पे देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि इस आईडी बैनर पे आप स्टाइलिंग करें, सो आप लोग यहाँ पे आके ये कर सकते हैं कि आप जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए डिव पे क्लिक हुआ होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक क्लिक किया हुआ है, मैंने किया इसको क्रिएट, तो इसने बैनर की मुझे ऑटोमेटिकली स्टाइल बना के दे दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे इसमें जो भी काम करना है मैं इजीली कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सबकी क्या हो गई है, सेंटर हो गई है। ऐसे ही मैं ये चाह रही हूँ कि जो जुम्बोट्रॉन डिव है इसको मैं साइड से पैडिंग दे दूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने दिया है इसको पैडिंग 40 पिक्सल। तो इस तरीके से हमारे पास चारों साइड से पैडिंग लग गई है 40 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें तो देखें इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट बन चुका है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको गूगल पे रन करूँ, सो अब यहाँ पे आने के बाद इसको प्रीव्यू करेंगे। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये मुझे 3 अपनी पोर्ट्स दे रहा है, मैंने किसी पे भी क्लिक किया, चेक करें देखिए इस तरीके से हमारे पास एक लेआउट बन गया है विदाउट कोडिंग। जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से इसको क्रिएट कर लिया और ये फुल रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर सिंपल एक इमेज लगा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कोडिंग पे चलते हैं वापस। ठीक है, HTML पे आ गए। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ इमेजेस लगाऊं, तो जाहिर बात है कि मुझे वो इमेजेस इसमें रखनी भी होंगी, जो कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, सिंपल इसके अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे सेव्ड हैं, तो मैं वही इमेजेस को यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये रही, ठीक है। ये कुछ मेरे पास इमेजेस हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ Ctrl A करके, और मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी कहाँ पे, इन इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैंने इन दोनों इमेजेस को से सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आके हमने इमेजेस में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल मैंने कह दिया बैकग्राउंड लगा दो क्या, URL, ठीक है। और मैंने बोल दिया बैकग्राउंड इमेज का, बैकग्राउंड इमेज देखें इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो रही है, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज हमारे पास रिपीट हो रही है, तो मुझे इसको बोलना है कि भाई ये रिपीट ना हो। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिंपल क्या करते हैं, मैंने इसको कह दिया नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट देने के बाद मैं इसको यहाँ पे बोल दूँगी सिंपल बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज हमने दे दिया इसको के कवर। तो इस तरीके से हमारे पास एक इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अगर जाके हम चेक भी कर लें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमारा जो काम है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, अब ये करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ सिंपल कि हम लोग यहाँ पे हेडिंग जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सिंपल मैं इस हेडिंग पर डबल क्लिक करूँगी, इसने मुझे टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करके दे दिया है। मैंने सिंपल जो मेरे पास एक हेडिंग लिखी हुई है इसी को मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं यही चाह रही हूँ कि मैं यहाँ का भी जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर दूँ, तो ये मैंने कॉपी किया इस टेक्स्ट को Ctrl+C, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको कह दिया पेस्ट। इस बटन की मुझे नीड नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ। जाके अगर चेक करें हम लोग,
ठीक है, देखिए इस तरीके से बटन भी हमारा डिलीट हो गया है और उसके अलावा हमारे पास सारी जो हेडिंग्स हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये जो जुम्बो थ्रोन जो हमने डिफ खुद लगाया है मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम यहाँ पे चलते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया है और मैंने कह दिया इसको क्रिएट, तो इसने खुद ही मुझे क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल चाह रही हूँ कि मैं इसको सबसे पहले तो साइड से थोड़ा सा राउंड करूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने दे दिया इसको बॉर्डर रेडियस। ठीक है, हमने इसको सिंपल दे दिया 30 पिक्सल। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास साइड से ये राउंड हो गया है। उसके अलावा हमने इसको सिंपल दे दी पैडिंग 30 पिक्सल, देके जस्ट चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी लगाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कह दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और मैं इसको RGB है वैल्यूज़ के अंदर इसको मैं कलर प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद राउंड ब्रैकेट्स दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ 255, 255। ठीक है, ये हम इसको कलर्स बता रहे हैं। एंड ठीक है, थोड़ा सा हमने इसका ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर सिंपल कॉलम्स के अंदर काम करूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वापस हमें डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। इस डिफ को मैं क्लोज कर रही हूँ बिकॉज इस डिफ का सारा काम मेरे पास हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा है रॉ कॉलम्स। ठीक है, मुझे खुद डिफाइन कर रहा है कि इस तरीके से अगर आपको चाहिए रॉ के अंदर एक कॉलम या दो कॉलम्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको जो सूटेबल रहे आप वो लें। ठीक है, मैंने सिंपल 1 रॉ विथ 2 कॉलम्स को लिया है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2 कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर स्पेस दूं। ये बिल्कुल अटैच हो गया, तो हम चलते हैं इसकी स्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया है डिव के ऊपर एंड देन क्रिएट, तो इसने मुझे खुद ही कॉल MD6 का एक डिव जो है स्टाइल बना के क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको दे दिया पैडिंग। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया है 40 पिक्सल। अगर जाके हम चेक करें तो देखिए इस तरीके से हमारे पास स्पेसिंग आ रही है। अगर हम थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर लगेगा। ठीक है, हमने इसको दे दिया सिंपल 70 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मैं चाह रही हूँ कि मैं इनकी हाइट भी बढ़ा दूँ, तो हमने दे दिया इसको 250 पिक्सल। देखिए जस्ट चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम जाके चेक करें तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर एक इमेज लगाऊं, तो यहाँ पे आने के बाद इमेज लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं लूँगी इमेज का एट्रीब्यूट और इस इमेज को मैं कॉपी कर ड्रैग करूँगी एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया इसको ड्रॉप। ठीक है, अब मुझे जो भी इमेज चाहिए मैं इसमें लगा सकती हूँ। मैं इसमें डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास इमेज आ रही है। ये कौन सी इमेजेस है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने ही इमेजेस के फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की थी। ठीक है, ये वो इमेजेस है। इसमें मैंने क्लिक किया है, ओके। देखें इस तरीके से हमारे पास एक इमेज तो डिस्प्ले हो रही है बट इसकी हाइट और विड्थ का इशू है। तो हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, स्टाइल्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको हाइट दे दी है 100%।
जाके अगर चेक करें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको इसकी विड्थ भी करनी तो आप इसकी विड्थ भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको विड्थ दे दी है 100%। जाके अगर चेक करें तो इस तरीके से हमारे पास इमेज शो हो रही है, ठीक है। देखें, गूगल पे भी हमारे पास ये इस तरीके से इसका लुकआउट आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद पैराग्राफ लगाना है अगर आपने, तो पैराग्राफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, पैराग्राफ का आपने टैग लिया, इसको हमने ड्रैग किया है, एंड देन ड्रॉप, एंड देन आपको इसके अंदर जो भी पैराग्राफ लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं। लाइक मैं सिंपल अगर कोई भी एक अभी के लिए डेमो पैराग्राफ ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने कोई भी 2-3 लाइंस को कॉपी किया है और मैं चाह रही हूँ कि मैं पैराग्राफ के अंदर इसको यहाँ पे लगा दूँ। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया है पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास व्यू चल रहा है, ठीक है। ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नीचे लास्ट फुटर भी लगा दूँ, ठीक है। तो फुटर भी हमारे पास कम्प्लीटली हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हर चीज़ हमें यहाँ पे बनी बनाई ही मिलती है। मैंने यहाँ दे दिया इसको सिंपल फुटर। फुटर काफ़ी तरीके के आ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी आप जो भी लें, ठीक है। मैं फुटर डार्क ले रही हूँ, कॉपी करते हैं, ड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अगर चेक करें नीचे तो देखिए फुटर हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया है। आपको पैराग्राफ चेंज करना है, आपको लिंक्स चेंज करनी है, तो वही सेम तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे चेक करें तो इसने यहाँ पे मुझे आइकन्स दे दिए, ठीक है। ये इसने स्नैपचैट का आइकन दिया है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पे गूगल का आइकन लगा दूँ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगी इसको गूगल, ठीक है। ये हमारे पास आइकन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया है एंड देन ओके, आइकन लग चुका है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैं फेसबुक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये फेसबुक की साइट पे जाए, ठीक है। तो मैं फेसबुक पे जाऊँगी, हम चलते हैं यहाँ से इसके ऑप्शंस पे, ठीक है। और ये हमें पूछ रहा है यूआरएल, तो मैं फेसबुक का जो लिंक है हमारे पास facebook.com का, ये जो हमारे पास लिंक है इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे आने के बाद इस हैश को हटा के हम वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर जाके मैं चेक करूँ, मैंने सिंपल फेसबुक पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास फेसबुक पे मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। वही सेम काम अब मुझे किसके लिए करना होगा, इंस्टा के लिए भी, ट्विटर के लिए भी, गूगल के लिए भी, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी लिंक्स हैं, मैंने इसे कॉपी किया है जस्ट, ठीक है। हम ट्विटर पे क्लिक करते हैं, ऑप्शंस, ठीक है, और इस हैश को हटा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी लिंक पे चलते हैं, हैश को हटा के हम लोग जस्ट इसको कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट, ठीक है। सारे लिंक्स हमारे पास अप्लाई हो गए हैं। अगर एक बार जाके हम चेक भी कर लें, मैंने यहाँ पे सिंपल ट्विटर के आइकन पे क्लिक किया है तो ये ट्विटर पे मूव हो रहा है। ऐसे ही सेम गूगल एंड इंस्टा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, किसके लिए, कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, हमारे पास पेजेस ये रहे, ठीक है। मैं इंडेक्स पे क्लिक करके ही इसकी डुप्लीकेट बना लेती हूँ। अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो आप ये भी न्यू कर सकते हैं, कि यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पेज क्रिएट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद इसी की डुप्लीकेट बना लेती हूँ। मैंने इसको डुप्लीकेट क्रिएट किया है, नाम हम चेंज कर लेते हैं, कोर्सेस, ठीक है। कोर्सेज डॉट एच टी एम एल मैंने नाम दे दिया है। ये करने के बाद यहाँ मैं पेज सेलेक्ट करूँगी कोर्सेज का, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जस्ट नेवबार और फुटर रहने देते हैं, बाकी सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद डिफ को मैंने डिलीट किया है, कंटेनर को मैंने डिलीट किया है, ठीक है। जस्ट नेव बार और फुटर हमारे पास यहाँ पे रह गया है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से लिखूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा प्रोजेक्ट। ये काफ़ी सारे आ रहे हैं हमारे पास, आपकी मर्ज़ी आप जो भी लें। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल लिया है, सिलेक्ट करते हैं इसको एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। चेक करें अगर आप लोग तो देखें इस तरीके से हमारे पास
ठीक है। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेती हूँ, मैंने दे दिया इसको कोर्सेज। ठीक है, पैराग्राफ वही सेम मैं यहीं से ही 2-3 लाइन्स को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने इसको कर दिया पेस्ट। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी मैं पैराग्राफ पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है, सिंपल सीपीआईज़म। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ये 2 डिफ वापस से एक और बार क्रिएट करूँ तो मैं इस डिफ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूँगी इसको डुप्लीकेट। ऐसे ही सेम इस डिफ पे मैंने क्लिक किया है, डुप्लीकेट। यहाँ हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर्स चेंज कर लेते हैं, मैंने इस पर डबल क्लिक किया है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल ये वाली पिक्चर को ओके किया है। ऐसे ही सेम यहाँ पे डबल क्लिक, जो भी आपको पिक्चर चाहिए अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हर चीज़ डिस्प्ले हो रही है। अब एक और हम पेज क्रिएट कर लेते हैं लास्ट, जो कि हमारा होगा कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैंने नाम चेंज कर दिया है कॉन्टैक्ट, वही सेम यहाँ पे आने के बाद हम पहले कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट नेव बार और फुटर को रहने देते हैं, बाकी इस सेक्शन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं ले रही हूँ एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म, जो कि खुद ही दे रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे आने के बाद ठीक है, अगर जाके देखें तो देखें इस तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इसमें मैप भी लगाएं, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं जैसे कि आई फ्रेम का जो मैप है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं चाह रही हूँ कि मैप मैं लूँ, उसमें मैं लोकेशन बताऊँ और उस लोकेशन को मैं यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर फिल करूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो एप्टेक गार्डन सेंटर की लोकेशन दे दी है। ठीक है, तो लोकेशन पिक कर लिया, ये कोड है हमारे पास, कॉपी करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली इधर HTML में कोडिंग नहीं कर सकती, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक ले लेती हूँ रॉ विथ 1 कॉलम। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको सेक्शन के ऊपर यहीं पे पेस्ट कर दिया है। कंटेनर पे क्लिक करें तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें कोडिंग करूँ, तो राइट क्लिक करके सबसे पहले तो आप इसको कर देंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद अब आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सिंपल पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अगर एक बार जाके हम देख भी लें तो देखें इस तरीके से हमारे पास मैप भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम मैं ये चाह रही हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये होम पे जाए, कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो कोर्सेज पे जाए। तो वही सेम काम मैं करूँगी। सबसे पहले तो हम चल लेते हैं कहाँ पे, इंडेक्स के पेज पे। ठीक है, इंडेक्स के पेज पे आने के बाद हमारा नेवबार ये रहा। ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले जाऊँगी लिंक्स पर। ठीक है, इसने होम सेलेक्ट कर लिया, हम चलते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जब भी मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास पेज ओपन हो इंडेक्स का। ठीक है, वैसे ही सेम मैंने यहाँ क्लिक किया है, ऑप्शंस पे चलते हैं, पेजेस पे क्लिक करूँ तो कोर्सेज पे जाए। ऐसे ही कॉन्टैक्ट रह गया है, सेटिंग्स पे चलते हैं, पेजेस पे क्लिक करूँ तो ये कॉन्टैक्ट पे मूव ऑन हो जाए। ये हमने किस पे किया है, अभी जस्ट हमने ये इंडेक्स के पेज पे किया है। यही सेम काम मैं कोर्सेज पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, कोर्सेज पे हमने अप्लाई कर लिया है, लास्ट रह गया है जस्ट कॉन्टैक्ट। होम पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, ये हो गया। जाके अगर एक बार चेक भी कर लें, होम पे क्लिक करके अगर देखें तो देखिए होम पे ये मूव ऑन हो रहा है, ऐसे ही सेम कोर्सेज, ऐसे ही हमारे पास कॉन्टैक्ट। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस फॉर्म पे वैलिडेशन भी अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा जो फॉर्म का टैग है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म का टैग है। हम चलते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा वैलिडेशंस, और मैंने रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया। ऐसे ही सेम ईमेल के लिए भी रिक्वायर्ड को मैंने ऑन कर दिया है। मैसेज के लिए भी हमने क्या कर दिया, वैलिडेशंस में रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया है। अब अगर जाकर चेक करें, मैंने सिंपल बटन पे क्लिक किया और देखिए हमारे पास ये वैलिडेशन भी लग चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल ये क्रैक वर्जन था। ठीक है, तो इस क्रैक वर्जन की जो लिंक है मैं आपको यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें प्रोवाइड कर दूंगी।